शैतान परी का जादुई शीशा। चमनपुर नाम के राज्य में कांति प्रसाद नाम का राजा राज्य करता था। वो अपनी पत्नी शीतल के साथ और अपनी दो बेटी रमा और उमा के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। एक दिन की बात है, शीतल चांदनी रात में उपवन में घूम रही थी। तभी अचानक, अरे ये इतनी तेज अचानक से आंधी कहाँ से आ रही है? अभी तक तो सारा मौसम इतना अच्छा था, अचानक से ही घनघोर घटा और तेज तूफान कहाँ से आ गया? तभी वहाँ एक आईना आ जाता है और शीतल उसको देखती है तो उसकी तस्वीर उस शीशे में चली जाती है और वो उस शीशे में कैद हो जाती है। मैं यहाँ पे कैसे कैद हो गई? कोई मुझे यहाँ से निकालो। इस शीशे में से मैं सबको देख सकती हूँ पर मुझे कोई नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूँ? मैं इस शीशे से निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे बच्चों का क्या होगा? आखिर कौन है जिसने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है? तभी वहाँ शीतल की शक्ल की एक महिला आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। शीतल, तुम अब इस शीशे में ही कैद होगी बस, और मैं तुम्हारी जगह लेकर राजा के साथ रहूंगी। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं पाताल लोक की शैतान परी हूँ और मुझे राजा कांति प्रसाद बेहद पसंद आए। उनसे मैं एक ही नजर में प्रेम करने लगी, परंतु वो सिर्फ तुम्हें ही चाहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इस शीशे में कैद कर लिया है और मैं तुम्हारा रूप लेकर चमनपुर पर राज करूंगी और मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा कहकर शैतान परी वहाँ से आईना लेकर महल में रहने के लिए चली जाती है और कांति प्रसाद के साथ रहने लगती है। परंतु शीतल की बेटी रमा को उसके व्यवहार में बड़ा अंतर नजर आता है। एक बार की बात है, रमा शीतल के कमरे में किसी कार्यवश जाती है तो देखती है, शीतल, मैंने तुमसे कहा था मैं कांति प्रसाद को पाकर रहूंगी। देखो, आज तुम शीशे में कैद हो और मैं तुम्हारे परिवार के पास हूँ। आज पूरा परिवार मेरे हाथों की कठपुतली बना हुआ है। शैतान परी, मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इस जादुई आईने से आजाद कर दो। शीतल, अब तुम भूल जाओ कि तुम कभी अपने परिवार के पास आ भी सकती हो। ये आईना जादुई आईना है, इसमें जो एक बार कैद हो जाता है वो कभी नहीं निकलता। जब शैतान परी आईने से बात कर रही थी तब रमा उनकी बातें सुन लेती है और जाकर अपनी बहन उमा को सारी बातें बताती है। दोनों बहनें चिंतित हो जाती हैं कि वह अपनी माँ को उस जादुई आईने से कैसे निकाले। तभी उमा को एक विचार आता है। दीदी, मेरे मन में एक विचार आया है, कहो तो मैं कहूँ? उमा, इस वक्त मेरा दिमाग सिर्फ माँ को आजाद करने में लगा हुआ है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बिना समय गवाए मुझे बताओ। दीदी, पास के जंगल में जो काली नदी बहती है वहाँ पर एक साधु आए हुए हैं जो वहाँ पर निवास करते हैं। अगर आपको सही लगे तो हम उन साधु के पास जाकर इसका उपाय पूछ सकते हैं। आखिर वह एक साधारण साधु हमें क्या उपाय बताएंगे? नहीं दीदी, वो बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक बार वहीं जाकर पूछते हैं कि कोई रास्ता हो उनके पास। उमा और रमा जंगल में उस साधु के पास पहुँचते हैं और साधु को प्रणाम करते हैं। उमा, रमा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को आजाद करा सकता हूँ। साधु महाराज, आपको तो हमने कुछ भी नहीं बताया, फिर भी आप सब कुछ जानते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है। रमा, मैं तो ये भी जानता हूँ कि उस शैतान परी ने तुम्हारे पिता कांति प्रसाद और राज्य को अपने वश में कर रखा है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता, परंतु तुम दोनों बहनें अपनी माँ की नेक औलाद हो, जिसकी वजह से उस शैतान परी का तुम पर जादू नहीं चला। साधु महाराज, अगर आपके पास कोई उपाय है तो हमें कृपया करके अति शीघ्र बताएं, जिससे हम अपनी माँ को उस जादुई आईने से आजाद कर सके। उमा, रमा, तुम दोनों को इस काली नदी में से कमल का फूल लेकर आना होगा और उसकी पत्तियों को चबाकर जैसे ही तुम उस आईने पर थूक दोगी, वो आईना चकनाचूर हो जाएगा और उसमें से तुम्हारी माँ आजाद हो जाएंगी और शैतान परी का जादू समाप्त हो जाएगा। महाराज, हम दोनों अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर पाताल में भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। रमा और उमा दोनों उस काली नदी में कूद जाती हैं और तैरते हुए कमल के पास पहुँचती हैं।
जैसे ही वो कमल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, तो एक आवाज आती है, रुक जाओ। अगर तुम इस कमल को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 2 पहेलियों का उत्तर देना होगा। हम दोनों तुम्हारे हर उत्तर को देने के लिए तैयार हैं। हरा हूँ पर पता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही। दोनों बहनें सोच में डूब जाती हैं। तभी उमा को इसका उत्तर सूझ जाता है और वो उसका उत्तर देती है, तोता। बिल्कुल सही। अब दूसरी पहेली, वो क्या है जो सारा कमरा तो भर देता है मगर जगह बिल्कुल भी नहीं लेता? प्रकाश। बिल्कुल सही। तुम दोनों ने दोनों पहेलियों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। तुम ये कमल ले जा सकती हो। उमा और रमा उस कमल को ले जाती हैं और महल की ओर दौड़ पड़ती हैं। जब शैतान परी स्नान करने के लिए महल से बाहर गई हुई होती है, तो रमा उस कमल के पत्तियों को चबाकर उस आईने पर थूक देती है, जिससे उसकी माँ आईने से बाहर निकल आती है और आईना तेज रोशनी के साथ वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर, यह क्या? मेरे आईने को किसने तोड़ दिया? आखिर इसका तोड़ किसी को भी नहीं पता था। मेरा सारा जादू समाप्त हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर रुकी तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। शैतान परी महल छोड़कर भाग जाती है और उमा और रमा अपनी माँ को गले लगाती हैं। शीतल जादुई आईने से निकलकर बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अब राजा और प्रजा पर से भी शैतान परी का जादू हट जाता है और जब राजा को ये सब बात पता चलती है तो वो भी अपने किए पर पछताता है और शीतल से माफी मांगता है। शीतल, मैं तुम्हारी परछाई को समझ नहीं पाया। मैं उस शैतान परी को ही तुम्हें समझता रहा। मुझे माफ कर दो। वो एक धोखा था जो हमारी जिंदगी से चला गया है। अब हम कभी भी उस शैतान परी को याद नहीं करेंगे।